मैं आज सुरसंड विधानसभा से अपना नामांकन दिया हूं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। देखिए, सुरसंड विधानसभा से कैप्टन प्रभात मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। आज नामांकन आपने दाखिल कर दिया, क्या संदेश होगा आज सुरसंड के नाम? देखिए, सुरसंड विधानसभा के जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु साथी थे, भाजपा से जुड़े हुए संघ के जितने हमारे स्वयंसेवक थे, सब लोगों ने एक आवाज दी कि सुरसंड विधानसभा में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन का मतलब व्यक्ति विशेष से नहीं था। सुरसंड विधानसभा पिछले 20 साल से जेडीयू के पास है, कार्यकर्ता बीजेपी के भी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा आज तक हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हो रही थी, इसी के परिणाम स्वरूप लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया। मैं चुनाव में खड़ा होने से पहले 30 पंचायत का दौरा किया। अपने मतदाता मालिकों से मैंने ये अनुमति ली कि क्या करना चाहिए। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि आप आगे बढ़िए, कोई आगे बढ़ने वाला भी होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर नेतृत्व गलत निर्णय ले ले तो कार्यकर्ता को उसका जवाब देने का अधिकार है। उसी अधिकार के स्वरूप मैं आज सुरसंड विधानसभा से अपना नामांकन दिया हूं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो फिर बाद में उन्हें कहीं ना कहीं का रुख करना पड़ता है, आपका रुख क्या होगा? मैंने पहले ही कहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। विचारधारा अगर दूसरी होती, किसी दूसरी विचारधारा से समन्वय होना होता तो मैं भी किसी और पार्टी का सिंबल लेके खड़ा हो जाता। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्र में हूँ और मैंने विदेशों में भी बहुत काम किया है। मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि सुरसंड विधानसभा बिहार के सबसे पिछड़े विधानसभा में एक विधानसभा है, जहां पर 20 साल से जेडीयू ने नेतृत्व किया। एक भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, कोई भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। सीमावर्ती इलाका होने से शराब की तस्करी इतनी ज्यादा है, जितने सारे नवयुवक हैं शराब के धंधे में लिप्त हैं, शराब के व्यवसाय में लिप्त हैं, या नहीं तो ड्रग्स का भी नशा सुरसंड विधानसभा में शुरू हो गया है। आप अभी जाएंगे, आधा से ज्यादा भूमि जलमग्न है, पानी न निकलने की व्यवस्था है। कभी तो या तो सुखाड़ होता है या नहीं तो पूरी तरीके से बाढ़ आ जाती है, जलमग्न रहता है। तो इसलिए यहाँ जितनी नदियां हैं ना तो उस पर बांध है, कुछ भी नहीं है। बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लगता है 5-7 साल हो गए, उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया गया। एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आदमी की मौलिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति ना हो तो जनता ने सब ने मिलकर मुझे ये निर्देशित किया कि आप आगे बढ़िए, सबका समर्थन आपको मिलेगा, सुरसंड विधानसभा का नेतृत्व कीजिए। मैं सब जनता मालिकों से अनुमति लेके लोगों के बीच आया हूं और अपना नामांकन दिया हूं। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा, आप बहुत लंबे समय से क्षेत्र में एक्टिव हैं, सारी समस्याएं आप जानते हैं, सबसे पहला फोकस किस समस्या के ऊपर होगा कैप्टन? सबसे पहला फोकस यहाँ जो ब्लॉक अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अफसरशाही, शराब के तस्करी से जो लोग युवा परेशान हैं, जिसको इमीडिएटली रोका जा सकता है। और सारी बातें तो बात की होंगी, डिग्री कॉलेज नहीं है तो वो एक दिन में नहीं आ सकता है, लेकिन ये सारी चीजें एक सप्ताह के अंदर रुकनी चाहिए और रुकेंगी। चलिए, जनता परेशान है दाखिल खारिज के मसलों से, जनता परेशान है सीओ साहब के अत्याचार से। तो ये सब चीजें जो हैं तो एक सप्ताह के अंदर में ये सारे समस्याओं का समाधान होगा। चलिए, तो हमारे साथ कैप्टन प्रभात मिश्रा है, लेकिन जीत के बाद दावा है साथ ही भ्रष्टाचार इनका सबसे बड़ा फोकस है। पहले